हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए शुरू करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पार्ट नंबर 1। और आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं और ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इंडिया का लार्जेस्ट एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियाज़ मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कहाँ पर हुआ था। इंडिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्ट है, तो ये कहाँ पर हुआ था सर? भारत मंडपम में हुआ था मोबिलिटी एक्सपोर्ट, ठीक है, जहाँ पर इस टाइप की कारों की एग्जीबिशंस लगी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप की कहाँ पर इनॉग्रेशन करी गई थी अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा? तो सर नई दिल्ली में ये चीज़ हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इनॉग्रेशन किसने करी थी? अनुराग सिंह ठाकुर ने, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, आपसे इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि सर लीसा ये एक न्यूज़ एंकर है जो कि एआई द्वारा तैयार किया गया, मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है, ये कौन सी स्टेट ने लागू किया? तो सर ये ओडिशा का न्यूज़ एंकर है, ध्यान रखिए, ओडिशा के न्यूज़ एंकर है जिसका नाम है लीसा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये एक रोबोट है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी यानी कि साब, इसकी मीटिंग हुई थी जनवरी 2024 के अंदर, पहली मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी सर? नई दिल्ली में हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, इंडिया एंड विच कंट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी? ये आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर के जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की फॉर्मेशन करी है? तो सर ये करी है रवांडा के साथ मिलकर के, रवांडा के साथ मिलकर के। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया का डिफेंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये चीज़ आपके एग्जाम में आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सेलर टू क्वालिफाई 2 ओलंपिक्स? इंडिया का पहला ऐसा सेलर यानी कि ये आप देख रहे हो जो ये बोट, पतली सी बोट वगैरह की रेस में काम करते हैं, इनको बोलते हैं सेलर, ठीक है। तो जो इन बोट्स को चलाते हैं उनको सेलर बोला जाता है। और ऐसा पहला सेलर कौन है जिसने 2 बार क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स को, 2 टाइम्स ओलंपिक्स को क्वालिफाई किया है? सर विष्णु श्रवण। और ये नाम आपसे पूछा जाता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, पहला ऐसा इंडियन स्टेट कौन है जहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है रेलवे का, यानी कि जहाँ पर रेलवे जो है कंप्लीटली 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है? तो वो है सर हरियाणा। और ये क्वेश्चन आपका 2022 का न्यूज़ है ये वैसे, और अभी भी ये हाईलाइट में है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर कन्फेडरेशन ये कहाँ पर शुरू करी गई है? ये देखिए, अगर आप एग्जाम में गैस भी मारना चाहें तो इजीली मार सकते हैं, क्योंकि टी की बात कर रहा है तो इंडिया में टी कहाँ बनती है? असम के अंदर बनती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट ज़रूर याद रखिए, गुवाहाटी ने शुरू किया। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती हैं। जिन क्वेश्चंस में गैस लगाना ईजी होता है उन क्वेश्चंस में हमेशा डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करा करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, इंडिया का सबसे पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 2023 का है, इंपॉर्टेंट है, और उस टाइम पर ये हाईलाइट हुआ था लेकिन पूछा नहीं गया किसी पेपर में। तो अब के टाइम पर ये पूछा जाने का चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ठीक है। सर इंडिया की सबसे पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी बनी है सर मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर बच्चा अक्सर कंफ्यूज होगा और आंसर करेगा बेंगलोर या फिर तमिलनाडु, ऐसा कोई शहर आंसर करेगा, तो ध्यान रखिएगा बेंगलोर इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट कौन बन चुकी है इंडिया की? तो सर कोलाम बन चुकी है। ये कहाँ की है? केरला की है, ठीक है। अगर इसी तरीके से बात करें तो बताइए ज़रा, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इंडिया में कहाँ पर है? तो केरला के अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर इंडिया की सबसे पहली अंडर सी रोड टनल ये कहाँ पर बनाई गई है? तो सर ये मुंबई के अंदर बनाई गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको पिछले जो मैंने करंट अफेयर का एक लेक्चर कराया था उसमें मैंने एक हाईवे बताया था NH66, ठीक है, याद रखिएगा। ये पहला ऐसा इंटरनेशनल हाईवे है इंडिया, मतलब पहला ऐसा नेशनल हाईवे है इंडिया का जो कि स्टील स्लैग रोड से बना है, जो कि स्टील स्लैग से बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किसको जोड़ता है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो मुंबई को गोवा से जोड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुंबई टू गोवा नेशनल हाईवे 66, इसको स्टील स्लैग रोड से कंस्ट्रक्ट करा गया है। ये पहला हाईवे है इंडिया का जो स्टील स्लैग रोड से कंस्ट्रक्ट करा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, पहली ऐसी इंडियन कौन सी स्टेट बन चुकी है
जिन्होंने मैप करा है एक्सीडेंट साइट्स को और नेविगेशन प्लेटफॉर्म्स को। ठीक है, देखो जहाँ जहाँ भी है, देखो ट्रैफिक लाइट्स हो गई या फिर जहाँ जहाँ भी एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते हैं वहाँ पर नेविगेशन प्लेटफॉर्म्स वगैरह इंस्टॉल करेगा, यानी कैमरास वगैरह लगाए गए, वहाँ पर अपनी एक सेटअप करा गया पूरा प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें करी है पंजाब ने। किसने? पंजाब ने। और ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंजाब काफ़ी हाईलाइट हुआ पिछली बार में, और इस बार भी अगर आप एमटीएस के पेपर उठाओगे तो आपको करंट अफेयर्स जो हैं वो 2 ही स्टेट के ज़्यादा मिलेंगे, या तो उड़ीसा या पंजाब। इन 2 ही स्टेट्स के आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट ये कहाँ पर शुरू किया गया? सर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट शुरू किया गया कर्नाटका के अंदर, मंगलूर के अंदर। ठीक है, कर्नाटका में मंगलूर के अंदर शुरू किया गया, ये आपको याद रखना होगा। सर इस स्टार्टअप फेस्ट में होता क्या है? देखो दोस्तों, बीच के किनारे क्या होता है, काफ़ी सारे मतलब मार्केट बनाई देगी, एक पूरा मेले की तरह एक मार्केट बनेगी, उसके अंदर लोग अपनी कलाओं को दिखाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उसको बोला जाता है मार्केट फेस्ट या स्टार्टअप फेस्ट। कि नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस जो भी हैं उनको वहाँ पर कॉर्नर्स दिए जाएंगे, दुकानें दी जाएंगी, तो वहाँ पर वो लोगों तक अपनी बातें ईजिली रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जो हैं, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है कंट्री का सबसे पहला डिजिटल नेशनल म्यूज़ियम, यानी कि इंडिया का सबसे पहला डिजिटल नेशनल म्यूज़ियम का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है? तो यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने रखा है। और कहाँ पर? सर हैदराबाद में, तेलंगाना के अंदर। हैदराबाद कहाँ पर? तेलंगाना में। ओके, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर इंडिया का सबसे पहला सोलर एनर्जी सिटी कौन बन चुका है? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर इंडिया का सबसे पहला सोलर एनर्जी सिटी जो है सर सांची है, मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश का सांची जो है पहला सोलर एनर्जी सिटी बन चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर सबसे पहली ट्रांस वुमेन कौन है जो कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर है, यानी कि टीटीई है? कौन? यानी कि टीटीई बनी है, यानी कि कौन ऐसी पहली वुमेन है जो कि ट्रैवलिंग टिकट चेकर हैं, वो कौन है? सर उनका नाम याद रखिएगा, सिंधु गणपति। ये नाम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, सबसे पहली ऐसी वुमेन कौन बन चुकी है जिन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करी है? तो ये है सर शीतल महाजन, इनका नाम आप सबको पता होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँ कि शीतल महाजन कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो महाराष्ट्र आ जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी होगी, क्योंकि हर बच्चे को ये चीज़ तो पता है कि 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग कौन करता है? शीतल महाजन। ये आपको हर बच्चा पढ़ के जाएगा, ये हर बच्चे को पता होगा। लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करती महाराष्ट्र, ये 90% बच्चों को नहीं पता होता, और ऐसे ही पॉइंट्स कवर करने ज़रूरी होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, इंडिया का सबसे पहला ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट कौन बन चुका है? ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब होता है जहाँ पर खुलने में शौच ना हो। यानी कि देखा होगा आपने, आज भी गांव में क्या होता है, कई लोग खेतों में जाते हैं, है ना, फ्रेश होने या जो भी है, तो इससे वो बोलते हैं डेफिकेशन फ्री। तो इन सब चीज़ों से पूरी तरीके से फ्री होने वाला पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट कौन बन चुका है? सर वो बन चुका है वयंद। कौन? वयंद। ये कहाँ का है? केरला का डिस्ट्रिक्ट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पर खुले में शौच ना होता हो। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलें, अच्छा अभी मैंने एक चीज़ और बताई थी यहाँ पर कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि पूरी 100% लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट हो गई है? बताइए ज़रा, अभी हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी ना, 100% लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इंडिया की? सर वो बन चुकी है कोलाम। कौन? कोलाम। और ये भी कहाँ की है? ये भी आपकी केरला की है। तो केरला 2 चीज़ों की वजह से हाईलाइट हुआ। सर लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट कोलाम, और डेफिकेशन फ्री कहाँ पर है सर? सर वयांद। ठीक है, वयांद केरला। ओके, ये दोनों ही चीज़ों की वजह से केरला हाईलाइट में है। तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हु इज़ प्रेजेंट सीएम ऑफ केरला? ओके, केरला के एट प्रेजेंट सीएम कौन है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट। सर एनसीईआरटी ने लॉन्च करा है इंडिया का सबसे पहला नेशनल असाइनमेंट रेगुलेटरी, जिसका नाम क्या है? सर नेशनल असाइनमेंट रेगुलेटरी जो कि एनसीईआरटी ने लॉन्च करा है, उसका नाम क्या है? सर प्रकाश। अगर बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। तो प्रकाश की फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असाइनमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस
ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लियर, ये नाम आपको ज़रूर याद रखना, इसकी फुल फॉर्म आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आते हैं बच्चा, बताइए ज़रा इंडिया की सबसे पहली एडजुटेंट कमांडर ADC कौन बनी है सर? ये बनी है सर मनीषा पहाड़ी। मनीषा पहाड़ी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सर ये कहाँ से बिलोंग करती हैं बताइए ज़रा? तो ये कहाँ के बिलोंग करती है? ये करती हैं सर ओडिशा से बिलोंग करती हैं। तो इनका नाम में आ गई, ये डिस्ट्रिक्ट भी याद ज़रूर रखिएगा, ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। क्लियर है? चलें भाई, बताइए ज़रा इंडिया का सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया है ओल्ड पेंशन स्कीम को। सर इंडिया का कौन सा ऐसा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है? तो वो आ जाएगा सिक्किम। क्या आ जाएगा? सिक्किम। और सिक्किम एक और कारण की वजह से हाईलाइट है, ध्यान रखना, सिक्किम के अंदर 49 ईयर्स के बाद, क्या पूरे 49 ईयर्स के बाद सिक्किम के अंदर पहली बार रेलवे स्टेशन बना है। तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है 49 ईयर्स के बाद। उसका नाम क्या है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से उसका नाम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है 49 ईयर्स के बाद। ओके, चलिए आगे। सर बताइए ज़रा यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, इन्होंने प्रिसाइड किया है मीटिंग को, किसकी सर? फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि बताइए ज़रा फर्स्ट इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग को प्रिसाइड किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ठीक है, ये कहाँ पर है सर? ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। क्लियर है इतनी बात? अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पर, आइए ज़रा। सर बताइए ज़रा कंट्री का पहला, अब क्योंकि पहला है कंट्री का, और दूसरी चीज़ लार्जेस्ट शिप सर्वे है, लार्जेस्ट सर्वे शिप है, जिसका नाम क्या है सर? INS संध्यक। INS संध्यक, इसको बनाया किसने है? तो ये बनाया गया है सर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर के लिए, शिप बिल्डर्स ने बनवाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कोलकाता में फर्म है ये जो बनाती है शिप्स वगैरह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर प्रसादम, इसका नाम तो आपने बहुत बार सुना भी होगा यार, ये तो आपका पिछले साल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था 2023 के अंदर। तो प्रसादम क्या है सर? इंडिया की सबसे पहली क्लीन फूड स्ट्रीट। क्या? इंडिया की सबसे पहली क्लीन फूड स्ट्रीट है जिसका नाम है प्रसादम, और ये कहाँ पर है सर? ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है चेवेलियर डी ला लिगोन, ये किसे मिला है? ठीक है, अवार्ड का नाम थोड़ा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलत हो, बट फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये किसको मिला है? ये सर शशि थरूर को मिला है। किसे सर? शशि थरूर को मिला है। अब आप लोग अगर मुझसे पढ़ते हैं तो मैंने आपको पता होगा टेलीग्राम पर ना आपको 5 फेमस किताबें सर मैंने मतलब पोस्ट करी थी शशि थरूर की, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो 5 किताबों के नाम मैंने पोस्ट किए थे शशि थरूर के। तो आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग शशि थरूर जी की एक एक किताब, कोई भी बच्चा एक एक किताब जो है शशि थरूर जी की कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ओके, एटलीस्ट एक किताब का नाम शशि थरूर जी का किताब मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए आप बच्चों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर आलिया मीर कौन है? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जीता है 2023 का। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड के जितने क्वेश्चंस हैं ये आपके CHSL, ठीक है, और स्टेनो, इनमें भर भर के पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर 2023 कौन है सर? आलिया मीर है, ध्यान रखिएगा। चलें आगे, चलिए जी। सर फर्स्ट साइंटिस्ट चीफ ऑफ नासा कौन बनी है? सर फर्स्ट वुमेन साइंस चीफ कौन बनी है? सर सबसे पहली वुमेन साइंस चीफ बनी है नासा की, उनका नाम है निकोला फोक्स। निकोला फोक्स, ये भी नाम आपके लिए फेमस है, और ये सीधे 1 लाइनर में आपसे पूछा जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। आगे आएंगे। सर बताइए ज़रा सबसे पहली वुमेन एम्पायर कौन बनी है ICC T20 क्रिकेट की? ठीक है, ICC मेंस T20 क्रिकेट की सबसे पहली वुमेन कौन बनी है एम्पायर? तो किम कॉटन बनी है, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, T20 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया ने 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ठीक है सर, कौन कौन से ईयर में? सर बताइए कौन कौन से ईयर में इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप जीता था? चलें आगे, आओ ज़रा।
देखो दोस्तों, साहित्य अकेडमी अवार्ड आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 का, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसे मिला, ज़रा ये याद रखिएगा, ये आएगा नीलम शरण गौर, नीलम शरण गौर। ठीक है, अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो। देखो 2011 के हिसाब से, क्योंकि इस बार जो सेंसस आया ना, जो सेंसस के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 के हिसाब से बताइए ज़रा इंडिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी। तो आप बोलोगे हिंदी, ये तो सबको पता होगा। सर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो याद रखिएगा बंगाली। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा मराठी थी। और सबसे लेस बोले जाने वाली, यानी सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी थी, तो सर बताइए, तो ये आ जाएगा आपका संस्कृत। कौन सी, संस्कृत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हिंदी, दूसरे पर बंगाली, तीसरे पर मराठी, और सबसे कम पूछेगा तो संस्कृत आपका आंसर आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। चले आगे, चलिए भाई मेरे। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लो, अवार्ड्स की बात कर ही रहे हैं तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो होता है इसमें कैश प्राइज़ कितना मिलता है, तो 1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ मिलता है। ध्यान रखिएगा, कैश प्राइज़ ऑफ 1 लाख रुपीज़ इसमें मिलता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चले आगे। सर बताइए ज़रा 6th रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। सर 6th एडिशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये मिला है सर सुचरिता पोल को। क्या, सुकृता पोल को, सुकृता पोल को मिला है। और इनकी बुक कौन सी थी, सर सोल्ट एंड पेपर, ये इनकी किताब थी। ये है आपकी सुकृता पोल। ठीक है, आपकी नहीं मतलब राइटर सुकृता पोल। ठीक है, और फीलिंग ले जाते हैं ना बच्चे कई बार। ओके, चलिए आइए। देखो दोस्तों, अब बात आती है कि ये 6th एडिशन था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी अवार्ड की शुरुआत कब हुई, तो 2018 में ये अवार्ड शुरू किया गया। और 2024 इसका जो 6th एडिशन है वो दिया गया किसे, सर ये दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज़ का सुकृता पोल को सॉल्ट एंड पेपर के लिए। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। चले भाई मेरे। सर सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर टेबल टेनिस फेडरेशन की सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो मेघना, क्या, मेघना अलाहावत, मेघना अलाहावत। ओके, चलें आगे। चलिए भाई मेरे। सर बताइए ज़रा सबसे पहली वुमेन स्काई डाइवर। देखो अब यहाँ पर भी बहुत बच्चे शीतल महाजन आंसर कर देंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा, इसने लिखा कहीं पर 21,500 फीट, नहीं लिखा। पढ़ो क्या पढ़ा इसमें कि स्काई डाइवर, सबसे पहली वुमेन स्काई डाइवर इंडियन आर्मी की कौन है, तो यहाँ पर नाम याद रखना, लेसन नायक, लेस नायक मंजू। क्लियर। अगर यहीं पर बोल देता स्काई डाइवर 21,500 फीट का, तो आपका आंसर आया था शीतल महाजन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। सर 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली वुमेन शीतल महाजन बनी है। और इंडियन आर्मी की सबसे पहली वुमेन स्काई डाइवर कौन बनी है, तो लेंस नाइक मंजू बनी है। ये आप यहाँ पर इनका तस्वीर देख सकते हैं। क्लियर। चलें भाई आगे। सर सुरभि जकोता, सुरभि झाकमोला, ठीक है, सुरभि झाकमोला, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है और पिछली बार भी हाईलाइट हुआ था। सर जो BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, इनकी सबसे पहली वुमेन ऑफिसर है, सबसे पहली वुमेन ऑफिसर है। आज तक BRO में कोई भी वुमेन ऑफिसर नहीं थी, ये सबसे पहली वुमेन ऑफिसर हैं सुरभि जकोता। ये नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। BRO की सबसे पहली वुमेन कौन है, सर सुरभि बनी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आएंगे सर BRO की बात कर ही लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। तो सर BRO की बात करें तो ये किस ईयर फॉर्म हुआ था, तो सर 1960 में फॉर्म हुआ था। सर इसका काम क्या होता है, देखो दोस्तों, इसका काम होता है कि जितने भी हमारे बॉर्डर से जुड़े हुए रोड्स होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे बॉर्डर के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं जो रोड्स जहाँ पर पब्लिक की आवाजाही नहीं होती, ठीक है, उन सभी रोडों की मेंटेनेंस, उन सभी की कनेक्टिविटी, उनको ध्यान में रखना इनका काम होता है। ठीक है, अब बात आती है सर BRO जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सर BRO जो है ये अब ट्रांसफ़र कर दिया गया कब, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, कब, 2015 में। तो आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाने का चांसेस है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कब ट्रांसफ़र करा गया, तो 2015 में करा गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो BRO बनी कब, सर
ये बनी 1960 के अंदर। कब बनी सर? 1960, ठीक है जी। लेकिन इसे ट्रांसफ़र कब किया गया मिनिस्ट्री ऑफ उसके डिफेंस के अंदर? तो आपका आ जाएगा सर 2015। क्लियर है बात? चलें आगे। सर नई मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन बनी है इन्वेस्टिंग इंडिया की? सर ये बनी है आपकी निवृत्ति राय। क्या? निवृत्ति राय बनी है। क्लियर है? चले नेक्स्ट आते हैं बच्चे। सर लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी वीडियो का कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, जो कि किसे दिया गया 2023 के लिए? देखो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न भी हो सकता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट अभी पीछे करवाइए। सर ध्यान से सुनिएगा, दो क्वेश्चन यहाँ पर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड लेकिन 2024 के लिए, 2024 के लिए किसे मिला है? शशि थरूर को मिला है। अब ज़रा हमारी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर आओ। ये लो सर, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकिन 2023 के लिए किसे मिला है? किरण नादर। बोलो बात क्लियर है? तो 2023 आएगा तो किरण नादर, 24 आएगा तो शशि थरूर। क्लियर है? अब इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। देखो बच्चों इसकी जो PDF है ये मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट PDFs भी वहाँ पर ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, तो आप ज़रूर से देखें। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।